बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये मैथ फर्स्ट ईयर का टॉपिक है अंडर रूट टू इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूव करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़े थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर जब अंडर रूट होता है तो वो नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास बुक की एक एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका प्रूव करते हैं हम। सोल्यूशन है इसका, सपोज दैट अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। हमने कंट्राडिक्ट सपोजिशन की है कि हमने प्रूव करना है इसको इर्रेशनल नंबर, लेकिन हम उससे उलट सपोज कर रहे हैं। हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास अंडर रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है। तो देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर p q belongs to z and q not equal to 0। अगर अंडर रूट टू को हमने सपोज किया है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि p q बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। सपोज फर्दर दैट p over q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। साथ में हमने मजीद ये भी फर्ज किया है कि p over q जो है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी कि ये दोनों नंबर मजीद आगे एक दूसरे पे डिवाइड नहीं हो सकते। यही इनसे सबसे मुख्तसर तरीन जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो ही ये p over q ही है। तो अगर p over q को हमने सपोज किया है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि सॉरी अंडर रूट टू को हमने सपोज किया है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट टू इज इक्वल टू p over q, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्केयर लेंगे। जब इस साइड पे स्केयर लेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे p का स्केयर ओवर q का स्केयर। ये देखिए यहाँ से q स्केयर जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2q स्केयर बन जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास रह गया p स्केयर। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। नीचे दिस इंप्लाइज दैट p स्केयर इज एन इवन नंबर। इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये मालूम होता है कि जो p स्केयर है ये हमारे पास इवन नंबर है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि p स्केयर जो है ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये देखिए ना कि उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p स्केयर का जो आंसर है ये 2 के मल्टीपल्स में से होगा, यानी कि ये 2 के टेबल में आ रहा है। तो जो भी नंबर 2 के टेबल में आएगा, इन 2 का मल्टीपल होगा, वो हमेशा इवन नंबर होता है। तो जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि p स्केयर जो है ना वो एक इवन नंबर होगा। तो p स्केयर को हम p क्रॉस p भी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट p क्रॉस p इज एन इवन नंबर, यानी कि p को p से मल्टीप्लाई किया तो वो भी इवन नंबर हो गया, क्योंकि p स्केयर इवन नंबर था। अब यहाँ से देखें ध्यान के साथ कि अगर किसी भी इवन नंबर को इवन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर 8 आएगा, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, जो हमारा आंसर आया वो भी इवन है। अगर हम 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, वो भी हमारा इवन नंबर है। 8 भी इवन नंबर था और 6 भी इवन नंबर था। हमारा जो नया आंसर आ गया 48 है, वो भी इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी इवन आएगा। इसी तरह अगर किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा ऑड नंबर आता है। तो हमने p को p से मल्टीप्लाई किया, आंसर इवन नंबर आया। इसका मतलब है कि p जो बजाते खुद भी एक इवन नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट p इज एन इवन नंबर, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर p इवन नंबर है सो इट कैन बी रिटन एज, अगर p इवन है तो इसको हम 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पीछे हमने p स्क्वायर को इसीलिए इवन कहा था क्योंकि ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में था। अब यहाँ पे क्योंकि p इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि हम इसको भी 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास p का जो आंसर है वो 2m आएगा। m कोई भी हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इवन नंबर है, कोई भी नंबर आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो 2 के मल्टीपल, p को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 का जो आंसर है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। p का आंसर 2m है, हमने p की जगह 2m पुट किया। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, इसका स्क्वायर आ गया। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेंगे तो 4m स्क्वायर आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ये 2 की और 4 ये दोनों की कैंसिलेशन होगी एक दूसरे के साथ। q स्क्वायर का आंसर आ गया हमारे पास 2m स्क्वायर। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रख लिया है। अब यहाँ से हमें दोबारा यही सिचुएशन बन गई है कि q स्क्वायर जो है ना वो इवन नंबर है, क्योंकि q स्क्वायर को हमने 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर होगा। q स्क्वायर इज एन इवन नंबर।
तो अगर किसी नंबर का स्केयर इवन है तो लाजमी बात है कि पीछे हमने पढ़ा कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इवन आ रहा है तो वो नंबर बजाते खुद भी एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर को भी हम सेम इसी तरह क्यू क्रॉस क्यू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा क्यू इज एन इवन नंबर, तो हमारे पास क्यू भी इवन नंबर आएगा। तो अगर क्यू इवन नंबर है तो इसको भी हम सेम उसी तरह दो के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज क्यू इज इक्वल टू एन। एन से बराबर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा गया। अब ये इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 4 रख लिया है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को मिलाने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। 2 का में हमारे पास p का आंसर था 2m, 4 में हमारे पास q का आंसर आ रहा है 2m। तो इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा, p की जगह p का आंसर लिखा 2m और q की जगह q का आंसर हमारे पास है 2n। तो ये 2 और 2m ओवर 2n ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये p ओवर q आ गया ना, इसका आंसर हमारे पास आ गया 2m ओवर 2n। ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि अभी दो के साथ कैंसिलेशन हो रही है, जबकि हमने पीछे सपोज किया था कि p ओवर q जो है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ से ये हमारी जो पोजीशन थी वो रॉन्ग आ रही है कि 2m ओवर 2n जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम नीचे लिखेंगे कि विच इज नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट p ओवर q इज इन लोएस्ट फॉर्म। जो हमने सपोज किया था ये उसका कंट्राडिक्ट आया, यानी कि उससे ऑपोजिट आंसर हमारा आ रहा है। देयरफॉर √2 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि √2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, हमारी पोजीशन जो है वो रॉन्ग आ रही है, तो √2 जो है वो इररेशनल नंबर होगा। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर कोई बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस करें, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।